हेलो माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है, लाइफ प्रोसेसेस। उसका एक छोटा सा टॉपिक, इस टॉपिक में क्या स्टोमेटा के बारे में बताया गया है और कि स्टोमेटा किस लिए होता है प्लांट्स के अंदर, और स्टोमेटा की जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है वो किसके द्वारा होती है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं, आके पढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो स्टोमेटा होता है वो होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कि क्या काम करते हैं, ये मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो कौन कराता है, वो स्टोमेटा कराता है। जैसे कि हमारे अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है जिनके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। वैसे ही प्लांट्स में भी तो CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स को भी तो अपना फूड प्रिपेयर करना होता है। तो क्या होगा, CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, और CO2 कैसे आएगी प्लांट्स के अंदर, वो आएगी स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू आएगी, और फोटोसिंथेसिस के पर्पज़ के लिए, क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है कि जो स्टेम, रूट्स और लीव्स होती हैं उनके सरफेस के थ्रू भी एक्सचेंज होता है गैसेस का, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जो मेजरली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें हैं। ये है एक स्टोमेटल पोर, ये है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये जो बीन शेप की है, इनके अंदर ये ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये स्टोमेटल पोर है, ये सब्सिडरी सेल्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये गार्ड सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही क्या कराते हैं, स्टोमेटल पोर को ओपन कराती हैं जब ज़रूरत होती है तब, और ये ही क्लोज कराती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि स्टोमेटल पोर ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा। जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तब तो क्या होगा, ये ओपन रहेगा। और जब हमें नीड नहीं होगी CO2 की, तब ये स्टोमेटल पोर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये क्लोजिंग और ओपनिंग किसके थ्रू होगी, ये होगी गार्ड सेल के थ्रू। ठीक है, जब जब हमें स्टोमेटल पोर ओपन करना है तो गार्ड सेल क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी जो साइड की सब्सिडरी सेल्स होती हैं इनसे, और ये क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, और ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन। लेकिन इसके अपोजिट, जब ये वाटर को लूज कर देगी अपनी साइड वाली सेल्स के अंदर, तब ये गार्ड सेल क्या कर जाएगी, ये श्रिंक कर जाएगी, और ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और ये क्लोज कब होगा, जब हमें नो नीड ऑफ CO2, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, हमने पढ़ा ये स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में, कैसे होती है और कौन कराता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको ये समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।